बच्चों, आज अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहे हैं। चैप्टर नंबर अपने फर्स्ट चल रहा है, उसका अपन एक वीडियो अपलोड कर दिया। दूसरा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब अपन आज जो टॉपिक करेंगे उसका नाम होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यही है कि सिंगल पेरेंट्स फॉर्मेशन न्यू प्रोजेनी। सिंगल पेरेंट्स क्या करता है, जो सिंगल पेरेंट्स हैं उसके द्वारा फॉर्मेशन न्यू ऑफ स्प्रिंग, सिंगल पेरेंट्स फॉर्मेशन न्यू प्रोजेनी, ठीक है। अपन कह सकते हैं नया जो बच्चे, नई संतान बनेगी, जो न्यू प्रोजेनी या न्यू ऑफ स्प्रिंग बनेगी, उस न्यू ऑफ स्प्रिंग के फॉर्मेशन में क्या होगा, सिंगल पार्ट जो पेरेंट्स है वो पार्टिसिपेंट करेगा, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो ये न्यू ऑफ स्प्रिंग या जो न्यू प्रोजेनी बनती हैं, दे आर द सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, यानी ये अपने पेरेंट्स के क्या होती हैं, सिमिलर होती है। सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के ये क्या होती है, सिमिलर होती है। दूसरा पॉइंट आपको बताना है कैसे सिमिलर होती है, मार्फोलॉजिकली। कैसे सिमिलर होगी, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। ये मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होगी, ठीक है। अपने पेरेंट्स के ये मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होगी। ये आपने देखा, ये क्या है, अमीबा है। इस अमीबा में बाइनरी फ्यूजन हुआ, दो अमीबा बने, बोथ आर आइडेंटिकल ट्विंस। ये इसके जैसा का जैसा होगा, एंड इट इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। कैसे, दे आर क्लोन्स, दे आर क्लोन्स। क्लोन्स मींस सम ऑर्गेनिज्म, दे आर मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के क्या होते हैं, मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर्स होते हैं, उनको कहते हैं क्लोन्स। अब एनसीईआरटी और जो सीबीएसई की बुक्स है, उस बुक्स के अंदर क्या 12th की बुक में क्वेश्चन दिया है कि ये जो दो नए ऑर्गेनिज्म बने हैं, ये दो नए ऑर्गेनिज्म बने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो क्या आपस में मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं? आपका उत्तर यस में होगा या नो में होगा बच्चों? बिल्कुल सही, आपने बताया सर ये सिमिलर होते हैं। फिर उन्होंने अगला सवाल पूछा है, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ये दोनों क्या अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं? यस, दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है, ये अपने पेरेंट्स के भी सिमिलर होंगे। ये है कि इसमें आकार में थोड़े क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अब अपन इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है। ये सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे आपको बता रखा है, अपन एग्जाम्पल पे कंसंट्रेट करेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। आपने अगर एग्जाम्पल याद कर लिए तो ये टॉपिक आपको याद है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन है, उसका एग्जाम्पल दे रखा है अमीबा एंड पैरामीशियम। दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल होते हैं। वैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म में। किसमें होता है? जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर होता है प्रोटिस्टा, मोनेरा, और अपन कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, इनके अंदर ये होता है, प्रोटोजोआ वगैरह। तो बाइनरी फ्यूजन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अलावा सिंपल प्लांट्स में भी होता है, सिंपल एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन बाइनरी फ्यूजन है उस पे कंसंट्रेट करते हैं। अमीबा और पैरामीशियम में क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा। ये एग्जांपल पूछा जाता है, गिव द एग्जांपल ऑफ द बाइनरी फ्यूजन अमीबा एंड पैरामीशियम। इसमें एक सेल डिवाइड होती है और टू डॉटर सेल्स बनती है। ये सेल्स अमीबा, इस अमीबा में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होगा और न्यूक्लियस पहले क्या होगा, ऐसे डबल शेप का हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा, डबल शेप का। फिर न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में वो डिवाइड होगा और इस तरह से दो डॉटर सेल बन जाएगी।
ये क्या हुआ, एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए। ठीक है, ये जैसे पैरामीशियम में भी इसी तरह से रिप्रोडक्शन होगा। इसमें 1 पेरेंट सेल डिवाइड एंड 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस, 1 पेरेंट सेल डिवाइड एंड 2 डॉटर सेल इज प्रोड्यूस। तो इस तरह अमीबा और पैरामीशियम में क्या हुआ, ये डिवाइडेशन हुआ है जिसका नाम है बाइनरी फिजन। ठीक है, फिर अपन उसके बाद पढ़ते हैं बडिंग। क्या पढ़ते हैं, बडिंग। बडिंग के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। बडिंग का सबसे पहला एग्जाम्पल है हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा है, ये बडिंग का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद हाइड्रा के बाद अपन क्या नेक्स्ट पढ़ेंगे, हिस्ट। हिस्ट भी किसका एग्जाम्पल है, बडिंग का एग्जाम्पल है। और तीसरा स्पंज। तीनों एग्जाम्पल होते हैं बडिंग के। समझाएंगे किस तरह से क्या होता है, ये तीनों आपको एक्सप्लेन करेंगे बडिंग। ठीक है, बाइनरी फिजन में तो एक सेल टूटी और 2 डॉटर सेल बन गई, इसको कहा बाइनरी फिजन। 1 सेल डिवाइड एंड फॉर्मेशन 2 डॉटर सेल, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अब अपन बडिंग पे कंसंट्रेट करेंगे बच्चों। बडिंग में क्या होता है, आउटग्रोथ फॉर्मेशन होती है। बडिंग, बडिंग मींस फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ, आउटग्रोथ बनती है, फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ फ्रॉम बॉडी पार्ट। ये जैसे अपन देखते हैं शरीर में गांठ बनती है, वैसे ये हाइड्रा है। हाइड्रा सिलेंटेट्रा फैमिली का होता है। सिलेंटेट्रा इसका अपने एक तरह से फाइलम है सिलेंटेट्रा। ये इसमें टेंटिकल्स है। इसमें क्या होता है, ये बॉडी है, बॉडी होती है। उस बॉडी में कोई भी पार्ट होता है, उसमें सेल डिवाइडेशन होता है और एक धीरे धीरे क्या होती है, गांठ बनती है, बड बनती है। फिर वो बड धीरे धीरे आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और फिर ये टूट कर क्या होती है, पृथक होती है और सेपरेट होती है और एक नया हाइड्रा बना देती है। इस तरह से क्या होगा, ये बन जाएगा। ये अगर इसके ऊपर जुड़ी भी रहेगी बडी बर्ड्स, तो क्या होगा, यहाँ कॉलोनी बन जाएगी हाइड्रा की। क्या रहेगी, कॉलोनी बन जाएगी। तो सबसे पहले आप बताओगे फॉर्मेशन ऑफ द आउटग्रोथ, it is called bud. Formation of outgrowth is called bud and bud separate from the organism and formation new organism, इसको कहते हैं बडिंग मेथड। अब हिस्ट का एग्जांपल देखो। हिस्ट होता है, उस हिस्ट में भी क्या होता है, ये इस तरह का हिस्ट है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होती है, स्मॉल आउटग्रोथ बनती है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस थोड़ा सा पार्टिसिपेंट करता है। फिर उसके बाद ये थोड़ी आउटग्रोथ क्या होती है, बड़ी होती है और ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद ये डिवाइडेशन हो जाता है और 2 क्या बन जाते हैं, हिस्ट बन जाते हैं। तो हिस्ट में ये रिप्रोडक्शन का मेथड है, इसका नाम क्या होता है, बडिंग मेथड होता है। ये याद रखना है। स्मॉल न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होता है, फिर न्यूक्लियाई क्या होता है, डिवाइड होता है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं और फिर डॉटर 2 सेल बन जाती है। इसी तरह से स्पंज का आपके एग्जाम्पल दे रखा है, स्पंज है। स्पंज के अंदर क्या होता है, ये आउटग्रोथ थी, वैसे इनर साइड में क्या होता है, डिवाइडेशन होता है और ग्रोथ होती है और बहुत सारी बर्ड्स बनती है। ऐसी बहुत सारी क्या बनेगी, बर्ड्स बनेगी। दे आर मोटाइल बर्ड्स, ये मूवमेंट वाली बर्ड्स होती है, अंदर बनती है बॉडी के, इसलिए बाहर आती है। ठीक है, यहाँ एक कोर होगा और यहाँ से बाहर आएगी, ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ ऐसे ये स्मॉल स्मॉल स्पाइंस होते हैं इसमें। These birds, these small birds is called gemule. इन स्मॉल बर्ड्स को क्या कहते हैं, जेम्यूल। क्या नाम से जानते हैं, जेम्यूल। These small birds is called जेम्यूल। स्पंज के अंदर इनको किस नाम से जाना जाता है, जेम्यूल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता है, स्मॉल बर्ड्स फॉर्मेशन इन स्पंज दे आर कॉल्ड जेम्यूल। तो अपने सबसे पहले बडिंग के 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। हाइड्रा, पहला एग्जाम्पल कौन सा है, हाइड्रा है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, हिस्ट है। और तीसरा एग्जाम्पल कौन सा, स्पंज है। ये आपको तीनों एग्जाम्पल एकदम कंठस्थ याद रखने हैं। फिर अपन क्या है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे तीसरा, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। क्या है, स्पोर्स बनेंगे, एसेक्सुअल मोटाइल स्पोर। बच्चों बहुत इजी टॉपिक है, आप एग्जाम्पल पे कंसंट्रेट करो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने एग्जाम्पल को थोड़ा रिवाइजन कर देते हैं। सबसे पहला मेथड अपन ने पढ़ा बाइनरी फिजन। क्या पढ़ा, बाइनरी फिजन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा बडिंग। बडिंग के 3 एग्जाम्पल है बच्चों, हाइड्रा, दूसरा था हिस्ट
और तीसरा था स्पंज। स्पंज के अंदर जो नाम था उसका नाम आपको बताना है जेम्यूल। क्या नाम है? जेम्यूल है। ठीक है। फिर बाइनरी फिजन है, उसके अंदर दो एग्जाम्पल थे, बताओ कौन कौन से? वेरी गुड, अमीबा और पैरामीशियम। अब तीसरा इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है उसका नाम होता है मोटाइल स्पर्म, मोटाइल जूस्पोर। ठीक है, या अपन कह सकते हैं एसेक्सुअल मोटाइल जूस्पोर। एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में ये होगा बच्चों कि ये जो एनिमल है, कुछ एनिमल्स के इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे आपने दे रखा है प्लांट्स, कुछ जैसे अपन कह रहे हैं एल्गी हैं, उसके अंदर एक क्ले माइडोमोनास, क्ले माइडोमोनास है। उस क्ले माइडोमोनास की ये इस तरह से क्या होती हैं, सेल्स हैं। इसमें ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और न्यूक्लियस डिवाइड होगा और बहुत सारे जूस्पोर्स बनेंगे। ये जूस्पोर्स सारे कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं और मोटाइल होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। इस फ्लैजिला के द्वारा ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह तैर कर चले जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास के अंदर इस तरह से क्या होते हैं? जूस्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अपन कहते हैं मोटाइल जूस्पोर पाए जाते हैं। इसी तरह से अपन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल दे रखा है पेनिसिलियम। क्या दे रखा है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इस तरह से स्ट्रक्चर होता है पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम के ऊपरी पार्ट पर क्या होती है? स्मॉल कॉनिडिया बन जाते हैं। अपर साइड में क्या बन जाते हैं? कॉनिडिया बन जाते हैं। कॉनिडिया क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं और क्या करते हैं? नया पेनिसिलिया बना देते हैं। नाम याद रखना है कॉनिडिया। क्या नाम याद रखना है? कॉनिडिया। क्वेश्चन सीधा पुटअप होता है, पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है? कॉनिडिया। और इसी तरह से ये एसेक्सुअल मोटाइल जूस्पोर किस में पाए जाते हैं? क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाए जाते हैं। ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, उसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसको अपन स्टडी करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका नाम हो जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मींस एनी पार्ट ऑफ द प्लांट यूज एंड फॉर्मेशन न्यू प्लांट्स। जब प्लांट्स के किसी पार्ट्स को यूज करते हैं, प्लांट्स है उसके किसी पार्ट्स को यूज करके पार्ट्स को यूज किया जाता है और न्यू प्लांट्स बनाया जाता है, उसको कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अपन ने प्लांट का स्टेम ले लिया, अपन ने प्लांट की लीफ ले ली, अपन ने प्लांट है उसका रूट ले लिया, या अपन ने प्लांट है उसका बड ले ली। ठीक है, किसी भी पार्ट्स को अपन यूज कर लिया, फ्लावर्स को यूज कर लिया, किसी भी पार्ट्स को अपन यूज करते हैं और उसकी सहायता से नया प्लांट बनाते हैं, उसको कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन है, वी यूज द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक लीफ, स्टेम, रूट एंड फ्लावर्स एंड प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट, दिस इज ए कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब एक डेफिनेशन और है वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। प्रोपेग्यूल, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या है? प्रोपेग्यूल्स क्या है? जिस पार्ट्स को यूज किया जाता है उस पार्ट्स को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। वी यूज द पार्ट फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दिस पार्ट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्लियर दैट? दोनों डेफिनेशंस अलग है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है वी यूज द प्लांट पार्ट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स? क्या होता है बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स? इट मीन वी यूज द पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस पार्ट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। क्लियर दैट? अब समस्या यहां आती है एग्जाम्पल की। सबसे पहले अपन स्टेम के एग्जाम्पल लेंगे। क्या करेंगे? स्टेम के एग्जाम्पल लेंगे। स्टेम के बाद उसके लीफ के एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसके बाद ये फ्लावर है उसमें नाम दिया हुआ है बुलबिल। क्या नाम दिया हुआ है? बुलबिल। बुलबिल का एक ही एग्जाम्पल है सिंपल सा अगेव। क्या है? अगेव है। क्या होता है? फ्लावर बर्ड क्या करती है? फूड स्टोर करती है और इनलार्ज हो जाती है। इसका छोटी सी बुलबिल की डेफिनेशंस बताते हैं। फ्लावर बर्ड स्टोर द फूड, फ्लावर बर्ड स्टोर द फूड एंड इनलार्ज इन साइज। फ्लावर बर्ड स्टोर द फूड एंड इनलार्ज इन साइज। फ्लावर बर्ड क्या होगी? फूड स्टोर करेगी और साइज बड़ी हो जाएगी। ये इस तरह से ये फ्लावर बर्ड है, ये फूड स्टोर करके थोड़ी आकार में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी
और इससे एक नया प्लांट्स बन जाएगा, तब इसको कहेंगे बुलबिल। ये इस प्लांट पे जुड़ी हुई रहेगी या प्लांट से सेपरेट होकर एक नया प्लांट्स बना देगी। लीफ का एग्जाम्पल दे रखा है ब्रायोफिलम। क्या दे रखा है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक बहुत बड़ी लीफ होती है, ये ऐसे जमीन पे गिरती है। कहाँ गिरती है? जमीन पे गिरती है। और इसके जो लीफ मार्जिन है, क्या है? ये जो लीफ मार्जिन है, ये लीफ मार्जिन से क्या होता है? बड्स डेवलप हो जाती है। लीफ मार्जिन से क्या होती है? ऐसे बर्ड डेवलप हो जाती हैं और इन बर्ड्स से क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर किया जाता है। बर्ड्स होती हैं, इनके ऊपरी पार्ट से बर्ड्स और नीचे ऐसे जड़ें निकल जाती हैं, तो इस तरह बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। लीफ मार्जिन है, वहां से क्या हो जाती है? ऐसी बर्ड्स बन जाती है। बर्ड्स फॉर्मेशन, दीज आर एडवांटेज बर्ड्स, दीज आर एडवांटेज बर्ड्स। ये बर्ड्स बन गई और ये लीफ है, ये जैसे नीचे यहाँ थोड़ी नमी होनी चाहिए, थोड़ी गीली मिट्टी होनी चाहिए। बारिश के टाइम में नीचे गिरी पत्ती और जो लीफ गिरी है, लीफ के मार्जिन से एडवांटेज बर्ड बनी है। एडवांटेज बर्ड से ये नए पौधे बने। इन नए पौधों को यूं काट काट के बाजार में बेच दिए जाते हैं बहुत सारे। यानी ये जब बहुत सारी बारिश की, बहुत सारे पौधों की आवश्यकता होती है, तब ये ब्रायोफिलम का यूज किया जाता है। मैनी ब्रायोफिलम प्रोड्यूस बाय दिस मेथड्स। अब अपन क्या है? स्टेम के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। अपन ने ये सेक्स और रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, तो अपन ने एग्जांपल पढ़ लिए थे बच्चों। वी डिस्कस ऑन, जैसे अपन ने क्या किया था? लीफ का एग्जांपल पढ़ा था, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। फिर अपन ने बुलबिल का एग्जांपल पढ़ा था। बताओ क्या है? अगेव। क्या है? अगेव। अब अपन क्या है? स्टेम के एग्जांपल पढ़ेंगे। स्टेम के थोड़े 6-7 एग्जांपल है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रनर। क्या पढ़ेंगे? रनर। रनर का होता है साइनोडोन डेक्टाइलॉन, जिसको कहते हैं ग्रासेज। क्या कहते हैं? ग्रासेज। घास देखी होगी आपने, दूब घास, ग्रासेज। फिर उसके बाद ऑफसेट। क्या है? सेकंड ऑफसेट है। ऑफसेट का एग्जांपल आपको बताना, वाटर हाइसिंथ। क्या है? वाटर हाइसिंथ। ठीक है, इसको आइकॉर्निया भी कहते हैं, आइकॉर्निया। फिर उसके बाद तीसरा है जिसको अपन ट्यूबर कहते हैं, ट्यूबर पोटैटो है। क्या है? पोटैटो है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्यूबर के बाद अपन क्या करेंगे? कॉर्न है। क्या है? कॉर्न है। कॉर्न का एग्जांपल आपके ग्लेडियोलस है, ग्लेडियोलस और क्रोकस, क्रोकस, केसर और जमीकंद है। फिर उसके बाद कॉर्न के बाद अपन पढ़ेंगे, ट्यूबर है, कॉर्न है, बल्ब है। क्या है? बल्ब का एग्जांपल ओनियन है, गार्लिक है। ठीक है, फिर उसके बाद है राइजोम। क्या है? राइजोम है। राइजोम का एग्जाम्पल आपको पता है, जिंजर है। क्या है? जिंजर है। करक्यूमा है। क्या है? करक्यूमा, अदरक और हल्दी। तो ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। रनर का एग्जाम्पल होता है ग्रासेज। क्या होता है? ग्रासेज होता है। ग्रासेज आपने देखा ही होगा, ये जमीन है, आपके घर में दूब लगानी होती है, आप ऐसे रेत होती है, रेत के अंदर ये घास का टुकड़ा लाके लगाते हो, तो ये घास क्या होती है? फैल जाती है। इस घास के अंदर क्या होती है? नोड्स होती है। क्या होती है? नोड्स होती है। इस नोड्स के जो बेसल पार्ट है, उस बेसल पार्ट से रूट निकलती है, ऊपर ऐसे छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, और ये फिर ये नोड्स हैं, इस नोड्स के बेसल पार्ट से रूट्स निकलती हैं, अपर पार्ट से ये बड्स निकलती हैं, ऐसे लीव्स निकलती है, और इस तरह से ये क्या करता है? ग्रोथ करता रहता है। तो ये ग्रासेज में तरीका। वाटर हाइसिंथ में यही मेथड है कि इसमें क्या होता है? नोड्स होती हैं, नोड्स के अपर साइड में ऐसे बंच ऑफ लीव्स होती हैं, और लोअर साइड में क्या होती है? रूट्स होती हैं, और ये क्या करता है? बहुत ही तेजी से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। अब पोटैटो की खेती, अपन आलू होता है जिसको अपन देखते हैं घर में, आलू एक आधा रह जाता है तो उसमें छोटी छोटी आइज निकल जाती हैं। आइज को अपन कहते हैं एक्सिलरी बर्ड्स। आइज को अपन क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। आइज को क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स। इनको ऐसे काटा जाता है और काट कर क्या किया जाता है? ऐसे जमीन में लगाया जाता है। फिर इनसे ऐसे पत्तियां निकलती है, ब्रांचेज निकलती है, ऐसे इनका लास्ट पोर्शन जमीन में घुसता है और ऐसे नए ट्यूबर बनाता, आलू बनाता है। ये लास्ट पोर्शन जमीन के अंदर एंटर होगा और ऐसे आलू ही आलू बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है? आलू फॉर्मेशन, पोटैटो फॉर्मेशन होता है। सिंपल सा मेथड है। ये किसान क्या करता है? खेती करता है तो 20-30 किलो आलू लाता है, फिर उसके बाद उसको घर में रख देता है 2-3 दिन 10 दिन। तो यहाँ छोटी छोटी ऐसे सफेद रंग की पहले बर्ड्स बनती है, फिर उसके बाद इनको कहते हैं एक्सिलरी बर्ड्स। क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स, या इनको कहते हैं आइस। ये क्या होती है? टू डिटैच होती है और एक नया, इस तरह से इसको काटा जाता है और काट के ये जमीन में यूं लगा दिया जाता है। नीचे से ऐसे जड़ निकल जाती है, ऊपर यूं पत्तियां और ऐसे निकलती है शाखाएं।
देखिए बच्चों इस तरह से आप लोगों ने, मैंने देख रखी है। फिर ये इस तरह से ये क्या होती है, नीचे आलू जमीन में घुस जाते हैं, ये ताजे ताजे आलू बनते हैं। फिर ये ग्लोडियोलस क्रोकस में भी इसी तरह से एग्रीकल्चर की जाती है। फिर बल्ब है, उसमें ओनियन है, ओनियन में आपको पता ही ऐसे छोटी छोटी क्या होती हैं, ऐसे जो ये छोटी क्या होते हैं, बीज बोए जाते हैं, फिर उसके बाद छोटी छोटी ऐसे ये एक छोटा सा पौधा उगता है, उसको लगाया जाता है, फिर ऐसे नीचे स्टेम फूल जाता है। ये जिंजर है, करकुमा है, और जो अपन कहते हैं बनाना है, उसमें राइजोम है, क्या है, इन सब के अंदर क्या किया जाता है, इन सब के अंदर जैसे बनाना है तो उसमें ये बनाना का पौधा उगा हुआ है, इसके नीचे क्या होता है, यहाँ राइजोम होता है, नीचे क्या होगा, राइजोम होगा। इस राइजोम में क्या होती है, छोटी छोटी बर्ड्स होती है, राइजोम में क्या होगी, छोटी छोटी बर्ड्स होगी। इस राइजोम को क्या किया जाता है, काटा जाता है और काट कर यहाँ लगा दिया जाता है गमले के अंदर, फिर छोटे छोटे केले के पौधे उग जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बनाना की खेती की जाती है। तो ये सिंपल से मेथड से क्या है, आपको गन्ने की खेती करनी है, शुगर कैन की, तो उसके लिए भी एक सिंपल सा मेथड है। आप ये जैसे लंबा सा गन्ना है, इसको यूं काट दो, और काट कर क्या करो, ये जमीन है, इस जमीन के अंदर ये गन्ना डाल दो, ऐसे गन्ने छोटे छोटे टुकड़े डाल दो। फिर उसके बाद ये जो इसका नोड है, उस नोड के बेसल पार्ट से क्या निकलेगा, रूट्स, और ऊपर क्या होगा, ये गन्ना लग जाएगा। नोड के बेसल पार्ट से क्या निकलेगा, रूट्स, और ऊपर क्या निकल जाएगा, गन्ना। नोड्स के बेसल पार्ट से क्या निकलेगा, ये रूट्स, और ऊपर ऐसे गन्ने उग जाएंगे। तो गन्ना एक लंबा गन्ना होता है, उसको यूं काटा जाता है टुकड़े, और टुकड़े काट के जमीन में बिखेर दिए जाते हैं, ऊपर ये डाल दी जाती हैं। इस तरह से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब अपन एक इसमें दो क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्या है, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल को अपन एक्सप्लेन करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन अपन करेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा एक क्वेश्चन इन्होंने एनसीईआरटी में पूछा है, उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अपन ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल, तो टेरर ऑफ बंगाल का नाम आपको बताना है आइकॉर्निया, या इसको कहते हैं वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ क्या है, टेरर ऑफ बंगाल है, ये एक्चुअल में क्या है, वीड है, क्या है, वीड है। कैसा, वाटर वीड है। ये जो जल के साथ जो वीड्स आ जाते हैं, वैसे वीड्स हैं, जो ये फॉरेन प्लांट्स है, विदेश से आया हुआ पौधा है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े फ्लावर होते हैं, दीज आर वेरी अट्रैक्टिव, और इसमें बहुत बड़ी लीव्स होती हैं। ये पौधा थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, इसलिए विदेश से कोई इस प्लांट्स को लेके आ गया, ठीक है। तो विदेश से क्यों लेके आया है, क्योंकि इसमें फ्लावर्स और लीव अट्रैक्टिव है। अब लाने के बाद ये क्या होता है, ये जैसे एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, तालाब है, इस तालाब के अंदर ये पौधा है, ये पौधा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और कुछ ही टाइम के बाद इस तालाब को पूरे को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, इस पॉन्ड्स को पूरे को क्या करेगा, कवर कर लेगा, जिसके कारण इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इसमें जो फिश है वो मर जाएगी, इनको लाइट भी नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होगा, जितनी भी फिश होगी वो डाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्या करता है, ये प्लांट है वो बहुत ही ज्यादा फैल रहा है, और बहुत ज्यादा क्या करता है, ट्रांसपायरेशन करता है, जिससे पानी सब उड़ जाता है। तो पानी की भी कमी हो जाएगी, पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और मछलियां मर जाएगी। इसलिए इसको माना जाता है कि ये टेरर ऑफ बंगाल, ये बंगाल में आतंक मचा रहा है, और इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, पानी को बहुत ही कॉन्टिमिनेट किया जा रहा है, पॉल्यूशन किया जा रहा है पानी का, जो पानी वो हाईली पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है बच्चों, ये इसमें ध्यान रखना है। अब अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से बेटर कौन माना जाता है, ठीक है। यानी कि वो तो आपन ने पढ़ लिया अनफेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, फेवरेबल कंडीशन के अंदर आपको बताना है, फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसका नाम होता है एसेक्सुअल। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन, क्यों होता है बच्चों बताओ। ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उत्तर नहीं बताया, अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या करता है, आपको बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और फेवरेबल कंडीशन में वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। इसका रीजन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वेरिएशंस होंगे, वेरिएशंस ओरिजिन। सबसे पहला रीजन आपको बताना है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन ओरिजिन होते हैं। वेरिएशन ओरिजिन होने का न्यू स्पीशीज बनती है, न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन, और न्यू स्पीशीज या न्यू कैरेक्टर फॉर्मेशन, न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं, न्यू कैरेक्टर डेवलप। वेरिएशंस होने का न्यू कैरेक्टर डेवलप होंगे, और न्यू कैरेक्टर डेवलप होने के कारण क्या होगा, वो मतलब उसमें एडेप्टेशन हो जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन के वो क्या हो जाएगी, एडेप्ट हो जाएगी। अनफेवरेबल कंडीशन के वो एडेप्ट हो जाती हैं और उस अनफेवरेबल कंडीशन में इजीली सर्वाइव करती हैं। बच्चों, आपको पूछा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, वेरिएशंस ओरिजिन होंगे। सबसे पहले आप बताओगे इसमें वेरिएशंस ओरिजिन होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए करता है क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वेरिएशंस क्रिएट होंगे, और वेरिएशन क्रिएट होने का न्यू स्पीशीज बनेगी, जो न्यू कैरेक्टर है वो डेवलप होंगे, और न्यू कैरेक्टर डेवलप होने के कारण उसमें क्या होगा, एडेप्टेशन आएंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रखा है, आज से सीधा क्वेश्चन आज से 2 साल पहले पूछा गया था कि अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका छोटा सा उत्तर बताना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होगा, वेरिएशन होंगे तो न्यू कैरेक्टर आएंगे, न्यू कैरेक्टर आएंगे तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी आराम से जिंदा रहेंगे। इसके अलावा उसमें इंसेस्टमेंट भी बनता है, और इंसेस्टमेंट क्या करता है, उसको अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रखता है। थैंक यू बच्चों, वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।